आपको ये जानकर हैरत होगी कि फ़लस्तीन के अंदर इजरायली सिपाहियों को एक ऐसी मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा था जिसे सोचकर आज भी दुनिया हैरान रह जाती है। ये मुज़ाहमत किसी ग्रुप तंजीम या किसी मुल्क की तरफ से नहीं थी, बल्कि ये मुज़ाहमत की गई एक 14 साला लड़के की जानिब से। जी हाँ, ये कहानी है 14 साला बच्चे फारस की, जो कि अकेले ही इजरायली टैंकों का सामना किया करता था। पूरी कहानी क्या है, आइए ज़रा इसको समझते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। तो चलो यार, आपका और अपना वक्त ज़ाया किए बगैर ही आज की हमारी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। बेसिकली ये कहानी है एक फ़लस्तीनी लड़के की जिसका नाम फारिस ऊदा था और इसकी उम्र उस वक्त तकरीबन 14 से 15 साल के दरमियान थी। सोशल मीडिया पर फारिस की कुछ तस्वीर भी वायरल हैं जिनके अंदर देखा जा सकता है कि फारिस बिल्कुल तन्हा इजरायली टैंकों के सामने खड़ा हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि सामने मौत हो और 14 या 15 साल का बच्चा टैंकों के सामने खड़ा हो जाए। ये बच्चा जिसका नाम फारिस था, ये साल 2000 के अंदर अपने स्कूल से छुपकर भाग जाता था और स्कूल से निकल जाने के बाद वो इजरायली टैंकों का सामना करने के लिए उनके सामने जाकर खड़ा हुआ करता था। फारिस की मां को जब इस बात का पता चला तो वो वाज़ेह डर गई और उसने फारिस को रोकना शुरू कर दिया। अब बेटे की जान ना चली जाए इसलिए वो माँ इस बात से डरती थी और इसलिए उसे रोकने के लिए कई बार सजा भी दी। लेकिन माँ बाप की हजार कोशिश के बावजूद भी फिर भी किसी न किसी तरह वो बच्चा निकल जाता था और इजरायली टैंकों के सामने जाकर खड़ा हो जाता था। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो इजरायली टैंकों के सामने जाकर रक्स करता और ऊंची आवाज में नारे लगाया करता था। लेकिन इस दौरान फारिस का एक कजन शहीद हो गया और फारिस भी शहीद न हो जाए इस डर से घर वालों ने उसे घर के अंदर ही कैद कर लिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब फारिस पानी के पाइप में छुपकर घर से बाहर निकल गया और एक बार फिर से इजरायली टैंकों के सामने जाकर खड़ा हो गया। एक दिन फारिस ने ख्वाब के अंदर अपने उस कजन को देखा जो कि उससे पहले शहीद हो गया था और उसका कजन कह रहा था कि आओ और मेरा बदला लो। और उसी दिन ही फारिस की मां ने भी ऐसा ही एक ख्वाब देखा जिसके अंदर उसका कजन कह रहा था कि उसे मेरे पास आने दो। इस ख्वाब के बाद मां समझ गई थी कि अब उसके बेटी की शहादत का वक्त करीब आन पहुंचा है। और इस सब वाक़े के तकरीबन 10 दिन बाद यानी 8 नवंबर साल 2000 को जब फारिस इजरायली टैंकों पर पथराव कर रहा था और पत्थर उठाने के लिए नीचे झुका तो इस दौरान इजरायली फौज की जानब से होने वाली फायरिंग में एक गोली उसकी गर्दन पर आने लगी और गर्दन की दूसरी जानब से निकल गई और यूं लम्हे भर के अंदर इजरायली फौज की जानब से फारिस को शहीद कर दिया गया। फारिस को तो शहीद कर दिया गया लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है क्योंकि ये वो लड़का था जिसने टैंकों का सामना पत्थर से किया। फारिस 14 और 15 साल का वो बच्चा था जो कि टैंकों के सामने खड़े